बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक कबीले के दो सहाबी एक साथ मुसलमान हुए। उनमें से एक साहब जिहाद में शहीद हो गए और दूसरे साहब का 1 साल बाद इंतकाल हुआ। मैंने ख्वाब में देखा कि वह साहब जिनका 1 साल बाद इंतकाल हुआ था उन शहीद से भी पहले जन्नत में दाखिल हो गए। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि शहीद का दर्जा तो बहुत ऊँचा है, वह पहले जन्नत में दाखिल होते हैं। मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद अर्ज़ किया या किसी और ने अर्ज़ किया तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिन साहब का बाद में इंतकाल हुआ उनकी नेकियां नहीं देखते कितनी ज़्यादा हो गई। एक रमज़ानुल मुबारक के पूरे रोज़े भी इनके ज़्यादा हुए और 6000 और इतनी रकातें नमाज की 1 साल में उनकी बढ़ गई। फ़ायदा: अगर 1 साल के तमाम महीने 29 दिन के लगाए जाए और सिर्फ फ़र्ज़ और वितर की 20 रकातें शुमार की जाए तब भी 6960 रकातें होती है और जितने महीने 30 दिन के होंगे 20-20 रकातों का इजाफ़ा होता रहेगा और सुन्नतें और नवाफिल भी शुमार किए जाए तो क्या ही पूछना। इब्ने माजा में यह किस्सा और भी मुफ़स्सल आया है। उसमें हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु जो ख्वाब देखने वाले हैं वह खुद बयान करते हैं कि एक कबीले के 2 आदमी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक साथ आए और इकट्ठे ही मुसलमान हुए। एक साहब बहुत ज़्यादा मुस्तैद और हिम्मत वाले थे, वह एक लड़ाई में शहीद हो गए और दूसरे साहब का 1 साल बाद इंतकाल हुआ। मैंने ख्वाब में देखा कि मैं जन्नत के दरवाजे पर खड़ा हूँ और वह दोनों साहिब भी वहाँ हैं। अंदर से एक शख्स आए और उन साहब जिनका 1 साल बाद इंतकाल हुआ था अंदर जाने की इजाज़त हो गई और जो साहब शहीद हुए थे वह खड़े रह गए। थोड़ी देर बाद फिर अंदर से एक शख्स आए, उन शहीद को भी इजाज़त हो गई और मुझसे यह कहा कि तुम्हारा अभी वक्त नहीं आया, तुम वापस चले जाओ। मैंने सुबह को लोगों से अपने ख्वाब का तज़किरा किया तो सबको इस पर ताज्जुब हुआ कि उन शहीद को बाद में क्यों इजाज़त हुई, उनको तो पहले हो जानी चाहिए थी। आखिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने इसका तज़किरा किया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसमें ताज्जुब की क्या बात है। लोगों ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, वह शहीद भी थे और बहुत ज़्यादा मुस्तैद और हिम्मत वाले भी थे और जन्नत में दूसरे साहब पहले दाखिल हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या उन्होंने 1 साल इबादत ज़्यादा नहीं की? अर्ज़ किया, बेशक की। इरशाद फरमाया, क्या उन्होंने पूरे एक रमज़ान के रोज़े उनसे ज़्यादा नहीं रखे? अर्ज़ किया गया, बेशक रखे। इरशाद फरमाया, क्या उन्होंने इतने सजदे 1 साल की नमाज़ों के ज़्यादा नहीं किए? अर्ज़ किया गया, बेशक किए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर तो इन दोनों में आसमान और ज़मीन का फ़र्क हो गया। इस नौ के किस्से कई लोगों के साथ पेश आए। अबू दाऊद शरीफ में 2 सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन का किस्सा इसी किस्म का सिर्फ 8 दिन के फासले से जिक्र किया गया है कि दूसरे साहब का इंतकाल 1 हफ़्ते बाद हुआ, फिर भी वह जन्नत में पहले दाखिल हो गए। हकीकत में हम लोगों को इसका अंदाज़ा नहीं कि नमाज कितनी कीमती चीज़ है। आखिर कोई तो बात है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आँखों की ठंडक नमाज में बतलाई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख की ठंडक जो इंतहाई मोहब्बत की अलामत है, मामूली चीज़ नहीं। एक हदीस में आया है कि 2 भाई थे, उनमें से एक 40 रोज़ पहले इंतकाल कर गए, दूसरे भाई का 40 रोज़ बाद इंतकाल हुआ। पहले भाई ज़्यादा बुजुर्ग थे, लोगों ने उनको बहुत बढ़ाना शुरू कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हें क्या मालूम कि इन 40 दिन की नमाज़ों ने उनको किस दर्जे तक पहुँचा दिया है। नमाज की मिसाल एक मीठी और गहरी नहर सी की है जो दरवाजे पर जारी हो और आदमी 5 दफ़ा उसमें नहाता हो तो उसके बदन पर क्या मैल रह सकता है। इसके बाद फिर दोबारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें क्या मालूम कि उसकी नमाज़ों ने जो बाद में पढ़ी गई उसको किस दर्जे तक पहुंचा दिया।